स्टूडेंट्स, हितेंद्र जैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी 11th क्लास की पहली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी भौतिक राशि के बारे में बताना चाहूँगा जो महत्वपूर्ण है। आगे के फाउंडेशन से मतलब है भौतिक विज्ञान के बेसिक फंडामेंटल के लिए काफ़ी अनिवार्य राशियाँ बनती है। हमारे इन वीडियो में अभी शुरुआती वीडियो में आप 11th के फाउंडेशन कोर्स के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण होगी। आज जिसमें हमारी फर्स्ट वीडियो में हम दूरी व विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे बोलते हैं कि आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। वीडियो पर लाइक, शेयर और अपने अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। सब्सक्राइब करने से जब भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। चलिए, आज मैं आपको बताता हूं दूरी व विस्थापन और इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। सबसे पहले स्टूडेंट्स, दूरी। हमारे पास दो शब्द है, दूरी और विस्थापन। कहने को दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन हम दूरी और विस्थापन में दोनों में विभेदन करने से पहले हम दोनों को अलग अलग परिभाषित रूप में पढ़ते हैं। पहले हम पॉइंट को पढ़ेंगे, दूरी। दूरी क्या है स्टूडेंट्स? दूरी किसे कहते हैं? सुनिए, दूरी के रूप में हमें कहते हैं कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई का योग दूरी कहलाती है। हम इसको परिभाषित करते हैं नोट्स के रूप में भी। आप इसको हमारे वीडियो से आप नोट्स बना कर भी आप इसको लिख सकते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई का योग, पथ की लंबाई का योग दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। स्टूडेंट्स, दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होते हैं जिसमें मैं आपको नंबर 1 बोलता हूं। यह एक अदिश राशि है। स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो में मैं अदिश और सदिश दो प्रकार की भौतिक राशियों के बारे में भी बताऊंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के रूप में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। यह एक अदिश राशि है। नंबर 2 के रूप में हम ये कहेंगे, दूरी सदैव धनात्मक होगी। दूरी सदैव धनात्मक होती है। ये कभी भी ऋणात्मक रूप में काउंट नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। नंबर 3 के रूप में स्टूडेंट्स हम कहेंगे इसका मात्रक। MKS पद्धति का स्टूडेंट्स हम यहाँ उपयोग करते हैं। MKS में हम कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। ये एक मात्रक पद्धति है। जैसा मैंने आपको कहा, ये बेसिक फंडामेंटल की वीडियो है। आगे और नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते रहिए और एक नोट्स भी तैयार करने की कोशिश कीजिए। MKS पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है। मीटर, जिसको M से लिखते हैं आप, मीटर। स्टूडेंट्स, मात्रक तो और भी है, जैसे किलोमीटर है, फुट है, इंच है। ये भी लंबाई के मात्रक या दूरी के मात्रक होते हैं। लेकिन हम एक मानक पद्धति के रूप में हमारे पास MKS पद्धति का यहाँ उपयोग किया जाता है, जिसमें हम मीटर को इस दूरी के मात्रक के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका SI मात्रक भी कहलाता है। स्टूडेंट्स, SI मात्रक, इसको SI मात्रक के रूप में भी जाना जाता है। MKS को नहीं, SI मात्रक एक अलग मात्रक है। लेकिन जो मीटर जो है ना, वो मीटर SI मात्रक का भी एक अंश है आपके पास। मात्रक पद्धतियों के बारे में हम अपनी वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसमें आपको इनके बारे में हम जरूर बताएंगे। ये तो हमने पढ़ा दूरी के बारे में। अब हम नंबर 2 के रूप में लेते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, विस्थापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, आप देखिए, विस्थापन की परिभाषा के रूप में हम 3 तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। सामान्य रूप में हम कह सकते हैं वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर, या इसको उल्टा भी बोल देंगे तो भी सही है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का अंतर। और तीसरी परिभाषा के रूप में कहते हैं वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी। एक न्यूमेरिकली क्वेश्चनों को हल करने के लिए परिभाषा ठीक है, लेकिन एक सही रूप में हम इसकी परिभाषा देते हैं तो परिभाषा के रूप में हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम तय की गई दूरी। मैं लिख देता हूँ इसको, किसी वस्तु
की प्रारंभिक व अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। स्टूडेंट इसको उल्टा भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, विस्थापन कहते हैं। आप यदि यूँ कहते हैं अंतिम व प्रारंभिक स्थिति, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ शर्त के रूप में। पहले सुनिएगा आप ये कि यहाँ आपने कहा यह अदिश राशि है। हम ये कहते हैं कि विस्थापन जो होता है यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि है। नंबर 2 के रूप में आपने दूरी के बारे में कहा था धनात्मक होती है। स्टूडेंट्स यह आपके पास धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों ही संभव है, शून्य हो सकती है। समानता के रूप में हम कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही आपके ने कहा दूरी का MKS या SI पद्धति में मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक भी आपके पास मीटर बनेगा, इसका मात्रक भी मीटर होता है, मीटर SI पद्धति में मीटर होता है। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको बताया दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के लिए आपको मैंने महत्वपूर्ण रूप से परिभाषा बताई, जिसमें आप ये पता लगा सकते हैं कि दूरी क्या है और एक विस्थापन क्या है। ये हमारे पास इसका बेसिक था स्टूडेंट्स, दूरी और विस्थापन के लिए। अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ सवाल बताता हूँ। स्टूडेंट्स मैंने आपको एक सवाल दिया है जिसमें दूरी और विस्थापन हम दोनों के बारे में अपनी कंडीशन को, अपने टॉपिक्स को क्लियर करेंगे आगे भी, और मैं न्यूमेरिकल आपको बताता रहूँगा। इसमें आपको बोला गया है कि एक वस्तु चित्रानुसार 35 मीटर के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको चित्र दे रखा है इसने, ये इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है इसने 35 मीटर। ये केंद्र बिंदु O हो गया, ये वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाती है, मतलब कि आप मान लीजिए वस्तु बिंदु A पर है और ये इस तरह से घूमती हुई दोबारा से बिंदु A पर आकर बैठ जाती है। ठीक है, आपको बताना है वस्तु की दूरी व विस्थापन क्या होगा। जैसा कि परिभाषा में हमने कहा है कि दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई का योग होती है, तो हम ये कहेंगे कि दूरी बराबर होगी, यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करती है और वापस से यहीं आ जाती है, जो कि एक वृत्ताकार पथ बनता है। और किसी भी वृत्त की जो दूरी होती है वो एक परिधि के रूप में पड़ी जाती है, तो आपके पास यहाँ दूरी बनेगी वृत्त की परिधि के रूप में, जिसको आप लिखेंगे दूरी बराबर 2πr के रूप में, जहाँ r आपको दे रखा है 35 मीटर। तो आपके पास बनेगा 2 पाई का मान 22/7 और r का मान आपको दे रखा है 35 मीटर। 7 से 5 बार और 5 को आप 22 से गुणा करते हैं 110, 110 को 2 से गुणा करते हैं 220 मीटर। ध्यान रखिएगा, मात्रक का अवश्य उपयोग करें। नंबर 2 आपके पास है विस्थापन। विस्थापन के बारे में हम पढ़ते हैं। विस्थापन, जैसा कि मैंने आपको विस्थापन की परिभाषा में कहा, वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर, या उल्टा बोल दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो वस्तु चलना प्रारंभ करती है A से और पुनः घूमकर वापस से बिंदु A पर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसलिए विस्थापन का मान यहाँ पर 0 बनेगा। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए हमने कहा कि वस्तु का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु एक ही है या समान है, एक ही है, अतः विस्थापन 0 होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका यह
आज की वीडियो का हमारा एक पहला सवाल है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया है कि निम्न चित्र में वस्तु की स्थिति ए और बी पर हो तो दूरी व विस्थापन क्या होगा। मतलब इसके कहने का अर्थ है कि वस्तु ए से चलती है और बी पर जाकर बैठ जाती है। ये एरो जो बनाए गए हैं स्टूडेंट्स, यह वस्तु के चलने की दिशा है कि वस्तु इस रास्ते से चलती है और बी पर जाकर बैठ गई। यदि यहाँ बीच में भी एरो लगा होता तो आप कहते हैं कि वस्तु की स्थिति यहाँ पर भी गई हुई है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल हमारे पास सवाल में बोला गया है कि वस्तु ए से जाती है और बी पर बैठ जाती है, तो हमें दूरी और विस्थापन दोनों ही निकालना है। तो दूरी के रूप में हम ये देखते हैं कि दूरी क्या बनेगी। जैसा कि अभी हमारे अगले सवाल में हमने देखा था कि एक वृत्तीय पथ था हमारे पास, लेकिन यहाँ हमारे पास एक अर्धवृत्त बनता है। तो दूरी के रूप में आपके पास बनेगा अर्धवृत्त की परिधि। आप जानते हैं अर्धवृत्त की परिधि को हम लिख सकते हैं 2πr/2। 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान है 22/7 और त्रिज्या आपको दे रखी है 7। इसका मतलब होता है 22 मीटर, यह दूरी होती है स्टूडेंट्स। अब अपने पास इसी का सेकंड भाग है विस्थापन। अब आप विस्थापन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, विस्थापन क्या बनेगा। जैसा कि सवाल ने कहा है कि वस्तु ए से चलती है और बी पर जाकर बैठ जाती है। ठीक है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यह है और अंतिम स्थिति यह है। तो न्यूनतम दूरी के रूप में हम बात करते हैं, तो न्यूनतम दूरी हमारे पास बनती है ये स्थिति ए बी रेखा। हम लिखेंगे विस्थापन होगा ए बी, और हम देखते हैं कि अर्धवृत्त का जो विस्थापन आपके पास बनता है ये ए बी, यह आपके पास त्रिज्या का दुगना है, जिसको हम कहते हैं वृत्त का व्यास। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो हमारे पास बनेगा 2 × 7 अर्थात 14 मीटर। ये आपका आंसर बनेगा। स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, आपके लिए आगे काफ़ी उपयोगी भी यह साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखते हो दूरी आपने ज्ञात की 22 मीटर, विस्थापन आपके पास आया 14 मीटर। आप एक चीज़ देखेंगे कि ये आपके पास एक नोट के रूप में मैं आपको डाल देता हूँ, आपको याद भी रखना चाहिए और अपनी नोट्स की कॉपी में भी इसको लिखना चाहिए कि आपके पास जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि दूरी जो बनेगी वो हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी या अधिक होगी या उसके बराबर होगी, ये बराबर। लेकिन कभी भी विस्थापन ऐसा नहीं होगा कि दूरी से अधिक हो जाए। विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न दिए गए चित्र में दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये चित्र आपको दे रखा है। अब ये थोड़ा पहले की तुलना में थोड़ा चेंजेबल सवाल है, आप ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला है, एरो चलने की दिशा या रास्ते की दिशा को बताता है। तो आपको यहाँ बताया गया है कि ए से बी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, बी से सी 4 किलोमीटर और सी से डी 7 किलोमीटर। मतलब वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ पर आकर रुक जाती है। ठीक है, अब हम दूरी निकालते हैं सबसे पहले। तो दूरी के रूप में जैसा कि हम जानते हैं, दूरी बराबर वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई का योग होती है। तो वस्तु पहले चलती है ए से बी, ये लीजिए ए से बी, प्लस अब चलती है बी से सी, बी से सी प्लस सी से डी। आपके पास बनेगा 10 + 4 + 7 बराबर 21 किलोमीटर। ये आपके पास दूरी आती है, जो कि आपका पहला आंसर बनता है। विस्थापन ज्ञात करते हैं स्टूडेंट्स। विस्थापन निकालना थोड़ा सा यहाँ पर अब आपके लिए कठिन होगा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। विस्थापन के रूप में देखते हैं, हमारे पास यह न्यूनतम दूरी बनती है, लेकिन अपन देखते हैं कि इस न्यूनतम दूरी का मान हम कैसे ज्ञात करें। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए यदि हम यहाँ से एक लंब डालते हैं तो हम देखते हैं कि यह इसके सम्मुख है, बराबर होना चाहिए। यह आपके पास बनता है 4 किलोमीटर। और यदि आप इसको मिला देते हैं तो जैसा कि आप देखते हो कि यह दूरी 10 है, तो ये दूरी भी 10 होती है, लेकिन आपके पास ये डिस्टेंस बन जाती है 3 किलोमीटर, क्योंकि 7 + 3 10 के बराबर होती है।
अब आपको निकालना है AD जो कि आपके पास विस्थापन है। हम देखते हैं AD जो है वह एक त्रिभुजाकार है और AD जो है वह त्रिभुज का कर्ण बनता है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। ये थीटा एंगल आपके पास बना। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कर्ण बराबर लिखा जा सकता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको आप O पॉइंट बोल दीजिए, OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, अर्थात OA का मान है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25। तो विस्थापन आपको मिलेगा 5 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ मात्रा का विशेष ध्यान रखिएगा। हमारे भौतिक ज्ञान में मात्रा का विशेष महत्व होता है। स्टूडेंट्स, अगले सवाल के रूप में आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4। आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर फिर 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, दूरी और विस्थापन आपके पास क्या होगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये दिशा सूचक है। आपको दिशा के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, जिसके बारे में हम कहते हैं नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर, साउथ नीचे। ये ईस्ट के रूप में और ये वेस्ट के रूप में हमारे पास बनता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के रूप में। तो जैसा कि कहा है कि 10 मीटर उत्तर की ओर, मतलब कि आप चित्र बनाते हो, यहाँ चित्र नहीं दिया गया है, आपको खुद को बनाना रहेगा। ये होती है 10 मीटर की डिस्टेंस, उत्तर की ओर जा रहा है, ये एरो बना दिया। अभी कहता है कि फिर वो 20 मीटर क्या करता है, पूर्व की ओर मुड़ जाता है। हमने कहा ये पूर्व की ओर मुड़ गया, कितना 20 मीटर। अब वो यहाँ बैठ जाता है। आगे के बारे में हमें कोई जानकारी इसने नहीं दी है, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, इसको बोल देते हैं C। तो जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, दूरी बराबर होगी AB प्लस BC बराबर 10 प्लस 20 अर्थात 30 मीटर। ये आपका पहला आंसर बनेगा। अब इसी प्रकार से आपको विस्थापन निकालना है, जैसा कि परिभाषा के अनुसार न्यूनतम दूरी। हम देखते हैं, यदि मैं A और C को मिला देता हूँ तो ये न्यूनतम दूरी के रूप में मुझे प्राप्त होता है। जैसा अभी आपको लास्ट सवाल मैंने आपको बोला है, ये एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसका कर्ण आपके पास बनता है AC, जो विस्थापन के बराबर है, जिसका मान बनेगा अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आप करते हैं तो 100 बनता है, 20 का स्क्वायर आप करते हैं तो आपके पास बनता है 400। हमारे पास बनेगा अंडर रूट 500, जिसको आप लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 5 मीटर। ये आपके पास प्राप्त होता है विस्थापन बराबर 10 अंडर रूट 5 मीटर। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपको बोला गया है कि एक वायुयान 400 मीटर उत्तर की ओर और 300 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो विस्थापन क्या होगा। यहाँ पर केवल आपसे विस्थापन पूछा है। मैं आपको इस सवाल में दूरी और विस्थापन दोनों ही ज्ञात करके बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ये सूचक वाले हैं, तो इसमें सिंबल ज़रूर बनाना चाहिए आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन यहाँ केवल उत्तर और दक्षिण से हमें ज्ञात है, तो हम पहले तो कहते हैं कि ये वायुयान ऊपर जा रहा है 300 मीटर। चित्र देखना ज़रूरी है इसके लिए। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, अभी कहता है कि 400 मीटर ऊपर जाता है ये उत्तर दिशा में, ठीक है। अभी कहता है कि 300 मीटर दक्षिण, मतलब कि दक्षिण आता है नीचे की ओर, तो ये यहीं से तुरंत रिटर्न करता है और कितना 300 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं हम, तो विस्थापन तो ये बन गया हमारे पास। बहुत ईजी सवाल हो गया है। तो चित्र से काफ़ी ईजी सवाल पड़ जाता है स्टूडेंट। कोशिश करिए, चित्र बनाने की कोशिश करिए, जहाँ चित्र बनता है पॉसिबिलिटी रखिए आप। तो हम सबसे पहले तो एक दूरी निकाल लेते हैं, हालांकि इसने पूछी नहीं है। तो दूरी के रूप में हमारे पास सीधा आएगा 400 प्लस 300 बराबर कितना 700 मीटर। और विस्थापन के रूप में, जैसा कि आपको अब आसानी से आप बता रहे हो कि विस्थापन अंतिम और प्रारंभिक स्थिति का अंतर, 400 ऊपर और 300 नीचे, विपरीत दिशा है, 400 माइनस 300 अर्थात अब ये यहाँ पर है, तो हम इसके बीच की दूरी को ये काउंट करते हैं, तो आपके पास बनेगा 400 माइनस 300, जिसको हम लिखेंगे
100 मीटर के रूप में। ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप दूरी और विस्थापन के और भी अच्छे सवाल आप कर सकते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो आपको बहुत जल्द प्रस्तुत करूंगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और अपने निकट लोगों को, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने का विशेष ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू।